इसके पूर्व के वीडियो में हम सबों ने ईसीसी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक स्वास्थ्य एवं पोषण पर विचार किया है और आज हम सभी इसके अगले घटक भावनात्मक संबंध के ऊपर विचार करेंगे और भावनात्मक संबंध के ऊपर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल साहब ने विचार किया है और उनके विचारों को ही आज हम लेंगे, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में उनके विचार शामिल किए गए हैं भावनात्मक संबंध के अंतर्गत। तो भावनात्मक संबंध के अंतर्गत मैकडूगल साहब कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जन्मजात मौलिक संवेगों तथा भावनाओं के साथ जन्म लेता है। अर्थात जो मौलिक संवेग और भावनाएं हैं वो समुदाय और परिवार से नहीं सीखता, वरन वो जन्म से ही लेकर आता है। इस क्रम में उसकी सबसे पहली भावना सुरक्षा और असुरक्षा की होती है और बच्चा जब भी थोड़ा होश संभालता है तो सबसे पहली चिंता उसको अपने सुरक्षा और असुरक्षा को लेकर होती है और शिशु के रूप में उसकी देख रेख जितनी सावधानी तथा प्रेम पूर्वक की जाती है उसके अंदर ये सभी गुण आते हैं। शिशु के रूप में जितना भी सावधानी पूर्वक और प्रेम पूर्वक उसका देख रेख किया जाता है उससे उसको जो हासिल होता है अंदर विश्वास, वो है सुरक्षात्मक लगाव उसका बढ़ता है, प्रेम प्रसन्नता तथा वातावरण के प्रति उसके अंदर विश्वास का जन्म होता है। तो ये सकारात्मक भावनाएं तभी विकसित होती हैं उसके अंदर जब उसका देख रेख सावधानी तथा प्रेम पूर्वक किया जाता है। तो चूँकि बच्चे मौलिक संवेगों के साथ ही जन्म लेते हैं, मौलिक समझ उनकी हुआ करती है जन्म से ही, तो ऐसे में वो सबसे पहले अपने सुरक्षा और असुरक्षा को लेकर सतर्क होते हैं, ये मैकडूगल साहब कह रहे हैं। और ऐसे में उनका देखभाल जितना सावधानीपूर्वक और प्रेम पूर्वक किया जाता है, बच्चों में सुरक्षात्मक लगाव, प्रेम प्रसन्नता तथा वातावरण के प्रति विश्वास कायम होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि बच्चे को अपने आरंभिक वर्षों में किसी अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा हो, किसी अप्रिय घटना को बच्चे ने झेला हो, तो उसका असर उसके मन पर बुरा पड़ता है और ऐसे में असुरक्षा और डर की भावना उसके अंदर बलवती हो जाती है, जिससे वातावरण के प्रति उसके मन में अविश्वास और कुंठा का जन्म होता है और आगे चलकर यही असुरक्षा कई नकारात्मक भावनाओं तथा व्यवहार को जन्म देती है। तो बच्चे का व्यवहार जब देख लें आप कि बच्चा जब व्यवहार कर रहा है तो उसका व्यवहार नकारात्मक है, सपोर्टिंग नहीं है, आपको उसके व्यवहार से उस खुशी नहीं मिल रही, उसके व्यवहार आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, ये नकारात्मक प्रस्तुति है बच्चे की। और इसके पीछे का जो कारण है कि किसी न किसी अप्रिय घटना की अमिट छाप संभव है बच्चे के मन मस्तिष्क पर पड़ी हो। तो आइए बोर्ड पर लिखी बातों को थोड़ा निकट से पढ़ लेते हैं ताकि बातें अच्छी तरह हमारे समझ में आ जाए कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल साहब के विचार किस प्रकार व्यक्त किए गए हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में, और यदि सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में तो क्या कुछ कैसे लिखना होगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। ECCE के घटक भावनात्मक संबंध। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक बच्चा जन्मजात मौलिक संवेगों तथा भावनाओं के साथ जन्म लेता है। इस क्रम में उसकी सबसे पहली भावना सुरक्षा असुरक्षा की होती है। तो कह रहे हैं मैकडूगल साहब कि बच्चा जो जन्म लेता है वो मौलिक संवेगों और भावनाओं के साथ ही जन्म लेता है और इस क्रम में उसकी सबसे पहली भावना जो होती है वो स्वयं के सुरक्षा और असुरक्षा को लेकर उत्पन्न होती है। शिशु के रूप में उसकी देखरेख जितनी सावधानी तथा प्रेम पूर्वक की जाती है उसके अंदर सुरक्षात्मक लगाव, प्रेम प्रसन्नता तथा वातावरण के प्रति विश्वास जैसी सकारात्मक भावनाओं का विकास होता है। तो उसकी देखरेख जितनी सावधानीपूर्वक
और प्रेम पूर्वक हम सभी करेंगे, उसके अंदर सुरक्षात्मक लगाव, प्रेम, प्रसन्नता तथा वातावरण के प्रति विश्वास जैसी सकारात्मक भावनाओं का विकास होगा। इसके विपरीत यदि बच्चे को अपने आरंभिक वर्षों में किसी अप्रिय घटना का अनुभव हो जिससे उसके मन में असुरक्षा या डर की भावना बलवती हो जाए, तो बच्चों में अपने वातावरण के प्रति अविश्वास और कुंठा का जन्म होता है। आगे चलकर यही असुरक्षा कई नकारात्मक भावनाओं तथा व्यवहार को जन्म देती है। तो मैकडूगल साहब ने ये विचार व्यक्त किए हैं और मैकडूगल साहब के विचार बिल्कुल 100% सत्य माने गए हैं और हैं भी, क्योंकि हम सभी देखते हैं अपने समाज में कि बच्चे अपनी सुरक्षा और असुरक्षा को लेकर काफ़ी सतर्क दिखते हैं और जब वो अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं हमारे व्यवहार के कारण, हमारे प्रेम के कारण, तो उनके अंदर सुरक्षात्मक लगाव, प्रेम, प्रसन्नता तथा वातावरण के प्रति विश्वास जैसी सकारात्मक भावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि बच्चे किसी अप्रिय घटना का सामना करते हैं या करते रहते हैं तो उनके अंदर अपने प्रति असुरक्षा और डर की भावना बलवती हो जाती है और ऐसे बच्चे वातावरण के प्रति विश्वास नहीं रख पाते और कुंठा ग्रसित हो जाते हैं, जो आगे चलकर इनके कई प्रकार के नकारात्मक भावनाओं तथा व्यवहारों को स्थापित कर देता है और बच्चे का व्यवहार हम सभी नकारात्मक पाते हैं। तो ये मैकडूगल साहब के विचार थे। आइए आगे पुनः हम सभी इस चर्चा को जारी रखते हैं। अतः प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रावादेशी ECCE के अंतर्गत बच्चों के भावनात्मक परिवेश को सकारात्मक रूप से पूर्णबलित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे बच्चे की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर उसकी प्रशंसा करना एवं उसका उत्साह बढ़ाना। तो जब हम बच्चे के क्रियाकलापों पर ध्यान देते हैं और उसके क्रियाकलापों के प्रति उसकी प्रशंसा करते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं, तो इसका असर बच्चे के ऊपर भावात्मक पड़ता है। यह ध्यान देने योग्य है कि बच्चा अपनी हर क्रिया पर बड़ों की प्रतिक्रिया चाहता है। यह प्रतिक्रिया यदि सकारात्मक और उत्साहवर्धक हो तो प्रसन्नता का भाव बच्चों के विश्वास को बढ़ा देता है। ऐसा न होने पर बच्चे प्रायः कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे उनकी क्रियाशीलता बाधित होती है। तो बच्चों के अपने क्रियाकलाप के प्रति प्रशंसा और उत्साह बढ़ाने वाला व्यवहार चाहिए होता है। तो ऐसे में जब उसे किसी कार्य के प्रति, क्रियाकलाप के प्रति प्रशंसा मिलती है और उसका उत्साह बढ़ाया जाता है, तो आगे इसका जो प्रतिफल है वो सकारात्मक और बच्चों के लिए उत्साहवर्धक रिजल्ट लाता है, परिणाम लाता है। तो हम सबों ने देखा कि भावनात्मक संबंध ECCE के घटक के रूप में एक महत्वपूर्ण घटक है और हम सबों को बच्चों के क्रियाकलाप के प्रति अपनी प्रतिक्रिया उनके प्रशंसा के रूप में देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अपने क्रियाकलापों के प्रति वो उत्साहित होकर आगे बढ़ें। तो इन्हीं कारणों से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रावादेशी ECCE के अंतर्गत बच्चे को दिए जाने वाले भावनात्मक संबंध का विशेष महत्व है। तो आज हम सभी ये समझ चुके हैं कि भावनात्मक संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है ECCE के घटक के रूप में, क्योंकि बच्चा बड़ों की प्रतिक्रिया अपनी क्रियाओं के प्रति चाहता है, और जब हम एक करने में चूक जाते हैं तो बच्चे का उत्साह कम जाता है और धीरे धीरे बच्चे कुंठाग्रस्त होने लगते हैं और अपने क्रियाकलापों के प्रति उनकी रुचि कमने लगती है। तो बच्चों को बड़ों की प्रतिक्रिया चाहिए अपने कार्यों के प्रति, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चा यदि अपने आरंभिक वर्षों में कुछ भी क्रियाकलाप करता है तो उसकी प्रशंसा यदि की जाती है तो उसके क्रियाकलाप दिनों दिन बढ़ेंगे और बच्चे का
मानसिक और शारीरिक विकास होगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली बात लेकर। और घटक के रूप में 2 और घटक बचे हुए हैं, प्रारंभिक उद्दीपन और परिवार एवं समुदाय। इनको भी हम लोग जल्द से जल्द ले लेंगे। उसके बाद आगे जो भी चैप्टर आएंगे, आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे, उन पर हम लोग विचार करेंगे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।